बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू असिस्टेंट का पेपर ये हो चुका है। अगर आपको पीडीएफ में चाहिए तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन मौजूद है। पासवर्ड इसी वीडियो में आगे जाके आपके साथ शेयर कर। दोस्तों, क्वेश्चन को डिटेल के साथ आपके साथ डिस्कस करेंगे, जिससे आपको हमेशा के लिए क्वेश्चन याद हो जाएंगे। क्योंकि जब डिटेल के साथ क्वेश्चन पढ़ा जाता है तो वो अगर उसमें एक आध चीज़ भूलती भी है तो कुछ ना कुछ याद रहता है और पेपर में बंदा कभी भूलता नहीं है, क्योंकि ये थोड़े दिनों बाद आपको भूल जाएगा अगर सिर्फ क्वेश्चन पढ़ के जाएंगे। तो इसलिए डिटेल के साथ क्वेश्चन पढ़ा करें। और मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि ऐसी वेबसाइट या यूट्यूब चैनल को फॉलो करें जो डिटेल के साथ बताते हैं। तो हमारा यूट्यूब चैनल वेबसाइट जो वाहिद पाकिस्तानी वेबसाइट और यूट्यूब चैनल जो डिटेल के साथ बताता है, ताकि आप लोगों को हमेशा के लिए याद हो जाए। और सबसे पहला जो क्वेश्चन है, लॉन्गेस्ट कैनाल इन पाकिस्तान इज, पाकिस्तान में सबसे लंबी जो नहर है कौन सी? नारा कैनाल है। और ये दरियाए इंडस जो है या दरियाए सिंध भी जिसको कहा जाता है, उसके ऊपर उससे निकलती है सखर विराय के पास से। 226 माइल इसका जो लेंथ है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा जो अरेबियन कंट्री है, अरब का कंट्री है, जिसने लॉन्च किया है मार्स प्रोब? तो ये दोस्तों यूएई है। यूएई फर्स्ट अरेबियन कंट्री है जिसने मार्स जो है प्रोब लॉन्च किया। ये बेसिकली मार्स से उन्होंने कहते हैं सारी डिटेल इकट्ठी करेंगे, उसकी पिक्चर वगैरह। द लार्जेस्ट ग्लेशियर ऑफ पाकिस्तान इज, पाकिस्तान का सबसे जो बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? सियाचिन ग्लेशियर है। इसकी अक्सर इसकी जो है लेंथ पूछी जाती है, 75 किलोमीटर ये इसकी लेंथ है। और इसके अलावा मैंने डिटेल से लिख दिए हैं ताकि आपको किसी भी पेपर में टेंशन ना हो। ये बाज़ दफ़ा सेकंड भी पूछ लेता है, थर्ड भी पूछ लेता है, और ये आपको पता हो। ये दोनों अक्सर बाइफो और बलतोरो ये दोनों का पूछ लेता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। 62 और 68 है। और इसके अलावा दोस्तों जो सियाचिन है दुनिया का दूसरा बड़ा ग्लेशियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट जो केस ऑफ कोरोना वायरस वाज डिटेक्टेड इन वुहान चाइना। वुहान चाइना में जो पहला कोरोना वायरस इंसानों में पाया गया था, ये दिसंबर 2019 में पता चला था कि कोरोना है। इसका पूरा नाम जो था उस वक़्त, अभी तो इसका कोविड हर तरफ मशहूर है, सार्स CO-52 इसका शुरू में जो नाम था, बाद में फिर उन्होंने इसको कोविड-19 डिक्लेयर कर दिया इसका पूरा नाम। 1 माइल इज इक्वल टू 1.6 किलोमीटर का 1 माइल होता है। ये बड़ी दफ़ा क्वेश्चन आ चुका है। और इस तरह दोस्तों जो 1 माइल के अंदर कितने यूनिट होते हैं, ये सारी चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में ये इस तरह की चीज़ें मोस्टली यही पूछा जाता है कि 1 माइल के अंदर कितने किलोमीटर होते हैं। 1.6 किलोमीटर का 1 माइल हो। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द शॉर्टकट की फॉर स्पेलिंग टू चेक इन डॉक्यूमेंट? दोस्तों बहुत दफ़ा ये क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड है, सिर्फ ये वाला थोड़ा बहुत चेंज कर देते हैं। और इसका जवाब F7 है। ये अगर आप अपने जो MS वर्ड वगैरह में गलतियां चेक करना चाह रहे हैं कि कौन सा स्पेलिंग गलत है, F7 से जो है शॉर्टकट की जो है इससे चेक किया जाता है। इसके अलावा भी ये मैंने तमाम जो अहम शॉर्टकट की है फंक्शन की ये भी लिख दी है, आप इनको पढ़ सकते हैं। इससे आपको काफ़ी हेल्प मिल जाए, क्योंकि मोस्ट रिपीटेड है। बार बार कभी F6 पूछ रहा है, कभी 9, कभी 10, कभी 12। F12 का बहुत दफ़ा पूछता है। F12 सेव एज के लिए यूज़ होती है। F जो 5 है फ्रेश के लिए वगैरह वगैरह। द फर्स्ट मुगल एम्पायर बाबर टॉम सिचुएटेड इन, बाबर का जो मकबरा है ये कहाँ पे है? दोस्तों काबुल में है। इसकी डिटेल कुछ इस तरह से ये भी पूछ सकता है कि फर्स्ट पहला इसका मकबरा कहाँ था? ये आगरा में इसकी वफात हुई और वहाँ पे इनका मकबरा बना दिया गया, लेकिन इनकी विश थी, इनकी ख्वाहिश के मुताबिक फिर इनको काबुल में दोबारा इनका यानी कि दोबारा मूव करके काबुल में दोबारा से बना रिबार्ड कर दिया गया। ठीक है। और ये 1539 एंड 1544 के करीब ये सारा हुआ। उसके बाद नेक्स्ट है, रिसेंटली तुर्की एंड ग्रीस, तुर्की और ग्रीस के दरमियान एक लड़ाई चल रही थी पिछले दिनों। तो वो कहते हैं टेरिटोरियल वाटर से कौन सा पानी का एरिया जिसके ऊपर ये लड़ाई चल रही थी? तो ईस्टर्न मेडिटेरियन जो था, ईस्टर्न मेडिटेरियन सी जो है वहाँ पे ये वाक़या था। ये पूरी डिटेल है, आप इसको रीड। उसके बाद है एंटोनिम ऑफ एस्ट्यूट। एस्ट्यूट का जो है क्या है? एस्ट्यूट, एस्ट्यूट का जो है एंटोनिम स्टूपिड। एस्ट्यूट का होता है कि जो हर चीज़ को समझ सके, जबकि स्टूपिड जो बेवकूफ़ को भी हम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ गूगल्स
पेरेंट कंपनी, गूगल की पेरेंट कंपनी का क्या नाम है? पेरेंट कंपनी दोस्तों होती है जो मेन कंपनी होती है। तो अल्फ़ाबेट इंक जो है ये गूगल की पेरेंट कंपनी है और ये 2015 के अंदर बनी थी। इसका हेडक्वार्टर जो कैलिफोर्निया में है और गूगल बेसिकली पहले तो स्टार्ट खुद ही हुआ था, लेकिन पेरेंट इसलिए उन्होंने बना दी क्योंकि अभी ये जो अल्फ़ाबेट इसके अंदर बहुत सी कंपनियां हैं, तो उसी तरह एक गूगल भी इसी की कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कैपिटल ऑफ मालदीव्स। मालदीव का कैपिटल कौन सा है? तो मालदीव का दोस्तों मेल जो है कैपिटल है और इसी तरह जो बाकी ऑप्शन है नेफोरो जो है ये मालदीव्स का आइलैंड है और इसी तरह मनीला जो है फिलिपाइन का कैपिटल है। कोलालमपुर जो है मलेशिया का कैपिटल है। ये भी ये पूछे जा सकते हैं किसी भी पेपर में, तो आपको पता होना चाहिए। दे आर लिविंग डैश इंग्लैंड सून, यानी कि ये इंग्लैंड के लिए बहुत जल्द चले जाएंगे, तो फार आएगा, लिविंग फार। ठीक है दोस्तों, जो लिविंग फार होता है या लीव फार, ये किसी जगह के लिए रवाना होने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। हमेशा याद रखना है कि अगर किसी जगह के लिए कोई जा रहा है तो उसके लिए लीविंग फार या लीव फार इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ कैलो? तो दोस्तों कैलो, अगर सॉरी प्रोनाउंसिएशन में कोई प्रॉब्लम होता है, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। जो कैलो का मतलब होता है इमैच्योर, जो मैच्योर ना हो, जिसमें मैच्योरिटी ना हो या जिसको एक्सपीरियंस ना हो। व्हाट इज मेंट बाय इक्विनॉक्स? इक्विनॉक्स का मतलब होता है कि इक्वल, जब दिन और रात इक्वल होते हैं तो उसको कहा जाता है और ये मोस्टली 22 सितंबर और 20 मार्च को होता है। ये भी पूछा जाता है कि ये वैसे क्वेश्चन बड़ी दफ़ा मैं देख चुका हूँ, तो इसलिए आपको ये भी इसके साथ मालूम होना चाहिए कि 22 सितंबर और 20 मार्च ये जो होते हैं इक्विनॉक्स डे कहलाते हैं। विच सिटी ऑफ पाकिस्तान इज़ फेमस फॉर स्पोर्ट्स गुड्स? जो पाकिस्तान का कौन सा सिटी है जो स्पोर्ट्स की जो लिहाज से जहाँ पे चीज़ें बनती हैं मशहूर है, तो वो सियालकोट है। और सियालकोट इज़ ए सिटी ऑफ पंजाब, इज़ बाबा सियालकोट 13 लार्जेस्ट सिटी बाय पॉपुलेशन एंड लोकेटेड इन नॉर्थ ईस्ट ऑफ पंजाब। नेक्स्ट, और इसके साथ बताता जाऊँ कि लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की भी पैदाइश सियालकोट में ही हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है DNA स्टैंड फॉर, इसकी एब्रिविएशन क्या है? बड़ी दफ़ा ये भी क्वेश्चन आ चुका है। तो डीऑक्सी रिबोन्यूक्लिक एसिड इसको कहा जाता है। और दोस्तों ये बेसिकली जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन यहाँ से मिलती है किसी भी चीज़ की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द ओरिजिनल नेम ऑफ हज़रत लाल शहबाज कलंदर? लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह का जो ओरिजिनल नेम क्या था? हज़रत उस्मान मरवंदी रहमतुल्लाह अलैह। और ये इनका जो है शाइन कहाँ पे है? सेवन शरीफ के अंदर वाक़या है। सेवन शरीफ जो है सिंध में वाक़या है। चूज़ द करेक्ट एनालॉजी ऑफ, इन दोनों का प्रोलॉग और प्ले का एनालॉजी का मतलब होता है इसी तरह, जिस तरह ये सेम है इसी तरह। तो इसका दोस्तों होगा ओवरट्योर ओपेरा। ये जो प्रोलॉग होता है किसी भी जो खेल होती है उसकी शुरू में जो अल्फाज होते हैं बिगिनिंग पार्ट को कहा जाता है। तो इसी तरह ओवरट्योर ये बेसिकली किसी भी क्या इंट्रोडक्शन वगैरह या किसी चीज़ का इंट्रोडक्शन के रिलेटेड है, तो उस हवाले से ये है। ऑल इज़ नॉट गुड गोल्ड डैट ग्लिटर्स, हर चीज़ यानी कि चमकती चीज़ सोना नहीं होती। कहता है इन द अबव सेंटेंस द वर्ड डैट इज़ एंड, कहता है जो इसमें डैट ये इस्तेमाल हुआ है ये क्या चीज़ है? तो ये दोस्तों प्रोनाउन है। देखो डैट जो होता है किसी भी चीज़ को शो करता है उसके बारे में। द डैट इज़ यूज टू आइडेंटिफाई ए स्पेसिफिक पर्सन और थिंग्स ऑब्जर्व और हेयर्ड बाय द स्पीकर, जो कोई स्पीकर जो सुन रहा होता है या जो भी ऑब्जर्व कर रहा है तो उसके बारे में जो बताया जाता है। द बुक 21 लेसन्स ऑफ 21st जो सेंचुरी इज़ रिटन बाय, ये किसने लिखी है? तो ये युवल नोह हरारी ने लिखी है। ये बेसिकली इसराइल के हैं और उन्होंने ये लिखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईडियम, कहता है टू मेक अमेंडेड फॉर मीन्स, इसका ईडियम बताना है। तो ईडियम बताने से पहले इसका पासवर्ड मेक है, MAKE मेक। सारे छोटे लिखने हैं,
आप इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मौजूद होगा, उसके ऊपर लिखा भी होगा पीडीएफ। तो पीडीएफ के नीचे जो लिंक है उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वहाँ से आएगा सबमिट के से, और उसके ऊपर एक खाली खाना होगा, वहाँ पे आपने मेक लिखना है। जो मेक लिखेंगे और सबमिट करेंगे तो आपके सामने पीडीएफ आ जाएगा और उस पर वहाँ उसको आपने डाउनलोड कर लेना है। हमेशा के लिए वो आपके पास सेव हो जाएगा और आप उससे फ़ायदा उठाएंगे। ये बेसिकली पीडीएफ हम आप लोगों की सहूलत के लिए, क्योंकि ये पीडीएफ देने का नुकसान है, इससे वॉच टाइम बहुत कम हो जाता है और अर्निंग तो वैसे भी एजुकेशनल चैनल की इतनी नहीं होती और मज़ीद इससे नहीं नुकसान होता। लेकिन हम बेसिकली लोगों का अच्छा रोज़गार हो जाए तो और क्या चाहिए। आप दुआएं देंगे और आपकी दुआओं के लिए हम ये सब कुछ करते हैं। प्लीज़ हमारी कामयाबी के लिए भी दुआ करिएगा। ईडीएम टू मेक अमेंडेड फॉर मीन्स, तो कहता है द कंपनसेट फॉर डैमेज, यानी कि किसी चीज़ का अजाला करना, नुकसान हो जाए तो उसके हवाले से ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड स्मॉलेस्ट इस्लामिक स्टेट, दुनिया में सबसे छोटा एरिया वाइज जो है जो कंट्री कौन सा है जो इस्लामिक कंट्री, तो वो मालदीव्स है। और मालदीव जो है ये साउथ एशिया के अंदर वाक़ है। द कमिट रिग्रेट्स sorry the committee regrets that it cannot accede to your request for a month unpaid leave। तो टू आएगा, accede हमेशा accede के साथ टू जो टू होता है हमेशा accede के साथ आता है और accede का मतलब होता है एग्री, एक्सेप्ट करना। द टाउन हैज़ मशरूम्ड रिसेंटली इन द अबव सेंटेंस, कहता है मशरूम जो क्या है ये वर्ब है। मशरूम से क्या मुराद है तेज़ी से बढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ ब्लफ, ब्लफ का सिनोनिम क्या। ब्लफ से मुराद आता है धोखा देना, डिसीव आएगा। ठीक है इसका जवाब। दोस्तों आप किसी भी पेपर की अगर तैयारी कर रहे हैं तो सिंपल गूगल पे जाके आपने testpoint.pk लिखना है, आपके सामने ये वेबसाइट खुल जाएगी। मैं पाकिस्तान की सबसे अच्छी वेबसाइट आपको बता रहा हूँ और ये इसकी तमाम इस तरह की वेबसाइट है। आपने जिस भी पेपर की तैयारी करनी है आपके सामने ये तमाम पास्ट पेपर की लिस्ट आ रही है। अगर तो आप पास्ट पेपर वाइज तैयारी करना चाहते हैं तो आप इधर से खोल लें, अगर आप सब्जेक्ट वाइज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से, जैसा कि इस्लामिक स्टडी, करंट अफेयर, हर चीज़ इसके अंदर मौजूद है। आपने जिसकी तैयारी करनी है उसके ऊपर क्लिक कर लें। जैसा कि मैं आपको जिस तरह ये पेपर आपके साथ शेयर कर रहा था, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का है, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने खुल जाएंगे। जितने भी सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के पेपर हैं ये आपके सामने सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के पेपर, यहाँ से आपको किसका चाहिए यहाँ पे वो भी सारे आ जाएंगे। आप असिस्टेंट के ऊपर क्लिक कर लें, ये पेपर के क्वेश्चन आ गए। हर पेपर का क्वेश्चन जो है डिटेल वाइज दिया हुआ है, जो सबसे अच्छी और सबसे बेहतर चीज़ है। नीचे आप इस सवाल को मज़ीद डिटेल के साथ, हर इस सवाल के नीचे डिटेल है और इसके ये क्वेश्चन भी हैं। आप इधर से इसको नेक्स्ट पेज पे जाके आप इसके मज़ीद तमाम पेपर देख सकते हैं और ये सबसे अच्छी वेबसाइट है। इस तरह की पाकिस्तान में कोई वेबसाइट नहीं है। इसके अंदर जो पेपर में क्वेश्चन आए थे मोस्टली इस वेबसाइट में वो मौजूद थे, testpoint.pk में, करंट अफेयर के और दूसरे तीसरे। तो आप इस वेबसाइट को ज़रूर विज़िट करें, इसको बार बार पढ़ें, कम से कम 3 दफ़ा इस वेबसाइट को पढ़ें। इंशाल्लाह आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें सब्जेक्ट वाइज दिए हुए हैं, पास्ट पेपर वाइज दिए हैं, डिटेल के साथ दिए हैं। अगर बंदा डिटेल के साथ पढ़ता है कुछ ना कुछ पेपर में ज़रूर याद आ जाता है और बंदा क्वेश्चन के ऊपर गेस भी कर सकता है। तो इसलिए मैं आपको हमेशा कहता हूँ जो है डिटेल के साथ पढ़ा करें और यही इसीलिए ये वेबसाइट बनाई है आप लोगों की आसानी के लिए। दुआ में याद रखिएगा।